गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अविकारी शब्द नामक पाठ को पुनरावृत्त किया था। आज आप लोग पुनः उसी पाठ के कुछ अभ्यास कार्य को देखेंगे और पाठ 10 शुद्ध वर्तनी नामक पाठ को पुनरावृत्त करेंगे। देखिए, इस पाठ का एक्सरसाइज मैं आपके पास भेज चुका हूँ। पेज नंबर 55 पर है। रात दिन काम करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कालवाचक है। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। ख रीतिवाचक है। ग का पहला सही है। ख का भी पहला सही है। अंगा का पहला सही है। ये पेज नंबर 55 का आंसर है। इसके बाद पेज नंबर 56 पर च का थर्ड सही है। छ का फर्स्ट सही है। पेज नंबर 56 एक्सरसाइज 9.2। क के पास, ख के नीचे, ग के मारे, घ के कारण, अंगा के पहले, च के बिना, छ के पर। पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज। महिमा के घर के पास सूर्य अस्त होने के बाद, ख ग घर के बाहर, घ के साथ, अंगा के नीचे, च के नीचे, छ के मारे, ज के पास, छ के भीतर, इया के ऊपर। फिर अभ्यास कार्य 9.3। क या, ख और ग पर, घ तो, अंगा परंतु, च वरना, छ अन्यथा, ज ताकि, झ परंतु, इया की। दूसरा, रिक्त स्थान में सही समुच्चयबोधक शब्द लिखिए। राहुल तुम्हारे पास अवश्य आता लेकिन स्कूटर ना मिला। इस प्रकार से आप लोग ये सारा एक्सरसाइज कर लेंगे। बहुत ही आसान है, सारा उत्तर उसी में है। अब आइए हम लोग आज पुनरावृत्त करते हैं पाठ 10 शुद्ध वर्तनी। पाठ 10 शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी। तो पाठ 10 शुद्ध वर्तनी नामक पाठ में आप लोग देखेंगे कि हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। क्यों होती है गलती? जैसे हम कहते हैं सतर्क, तो सतर्क ऐसे होगा, या कहते हैं कुछ लोग ऐसे लिख देंगे सतर्क। हम कहते हैं सशक्त, तो सशक्त ऐसे कुछ लोग लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार की हम लोग गलतियां करते हैं। गलतियां क्यों होती हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि हम जब भी किसी शब्द का गलत उच्चारण करेंगे और किसी भी शब्द को हम गलत ढंग से लिखेंगे, गलत ढंग से बोलेंगे, जो हम गलत ढंग से बोलेंगे त्यों गलत लिखेंगे। इसलिए हमेशा किसी भी शब्द को सही ढंग से उच्चारित करिए, प्रोनाउंसिएशन उसका सही ढंग से करिए, तभी आप उसको लिख पाएंगे। और अगर उसका उच्चारण आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो आप उसको सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे। जैसे एक शब्द है श्रीमती, तो शब्द हो जा रहा है श्रीमती। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन उस शब्द को आपको ऐसे लिखना है श्रीमती। प्रकृति,
रुपया, रुपया को कैसे लिखेंगे? तो रुपया को सही ढंग से लिखेंगे रुपये। इस प्रकार से आपका यह है सामाजिक को लिखेंगे सामाजिक, साप्ताहिक को लिखेंगे साप्ताहिक, पांचवा को लिखेंगे पांचवा, ये ऋतु का लिखेंगे ऋतु, परीक्षा का परीक्षा, बारात का बारात, बीमार का बीमारी, हिंदू का हिंदू, कुआं का कुआ लिखा है कुआं, झाड़ू का झाड़ू, मुनि का मुनि, नमस्कार का नमस्कार, प्राण का प्राण, चिन्ह का चिन्ह, हम कहते हैं चिन्ह ऐसे लिखते हैं लेकिन गलत है, चिन्ह का क्या होगा? ऐसे होगा चिन्ह। फिर क्षमा का क्षमा का क्षमा, महंगा का महंगा का महंगा, फिर प्रभु का प्रभु, फिर प्रश्न का प्रसन्न, फिर आशीर्वाद का आशीर्वाद, उज्ज्वल का ऐसे उज्ज्वल लिखा जाएगा, फिर कवित्री का कवित्री। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आपके पेज किताब में पेज नंबर 61 पर दिए गए हैं। इसको 2 बार आप लोग एक पेज ले लीजिए या कापी ले लीजिए, उसको 2 बार लिखिए। लिखने के बाद फिर अपने मन से लिखने का प्रयास करिए। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस अगर करेंगे 1-2 बार तो आप शुद्ध रूप से लिखना जान जाएंगे। अब इसका जो अभ्यास कार्य है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में लास्ट वाला क में, स्वास्थ्य में अंतिम वाला शब्द सही है। ख उज्ज्वल में तीसरा वाला सही है। वापिस में ग वापस सही है। कवित्री में कवित्री पहला वाला सही है। अंगा परीक्षा में परीक्षा सही है। आशीर्वाद में आशीर्वाद तीसरा वाला सही है। प्रकृति में पहला प्रकृति सही है। ऋण में फिर दूसरा ऋण वाला सही है। यह पुस्तक तो बहुत महंगी है, अंतिम वाला सही है। दौड़ में रमेश का स्थान दूसरा 5वां है। आंगन में एक गहरा कुआं है। कल हमारे घर अतिथि घ सेकंड अतिथि। सब प्रभु की कृपा है। अंगा का थर्ड कृपा है। च राजीव के पड़ोस में नए लोग आए। तो इस प्रकार से आप लोग इस पाठ को पुनरावृत्त कर लीजिए और इसके अभ्यास कार्य को याद करते रहिए। क्वेश्चन जो है परीक्षा में पाठ्य से पूछे जाएंगे, ना कि पाठ और एक्सरसाइज दोनों से पूछे जाएंगे। तो प्यारे छात्रों, मैं आशा रख रहा हूँ कि आप लोग सही ढंग से अध्ययन कार्य कर रहे होंगे और करेंगे भी। धन्यवाद।